हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो, जो मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। तो आज की जो मेरी पिक कार्ड रीडिंग है वो है मे प्रेडिक्शन फॉर यू पीपल। मे प्रेडिक्शन में सब कुछ आ रहा है। फाइन, आपकी लाइफ में क्या नया शुरू हो रहा है, किस तरीके की आपकी मतलब छोटी से छोटी चीज एंड बड़ी से बड़ी चीज भी मैं कह सकती हूँ। फाइन, तो मे प्रेडिक्शन में सब कुछ कवर होगा 2021। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पाइल जो है उसमें मैंने ये डॉग रखा है, टाइनी डॉग। फाइन, एंड पाइल 2 पे ये स्मर्फ रखा है, आप लोगों को विजिबल तो होगा बहुत अच्छे तरीके से। एंड पाइल 3 पे ये टाइनी एलिफेंट, बेबी एलिफेंट रखा है। फाइन, तो पाइल 1 पे ये टाइनी डॉग, पाइल 2 पे स्मर्फ एंड पाइल 3 पे बेबी एलिफेंट। तो प्लीज अपने आइज क्लोज कीजिए और मे में जिस तरह से आप अपनी लाइफ चाहते हैं ना कि उस तरह इवॉल्व हो, तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए और फिर चूज कीजिएगा जो भी आपको जो है ये सॉफ्ट टॉय अच्छा लग रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन के जो है वो चांसेस बनते हैं हमेशा। फाइन, तो आइए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग पाइल 1 से। उससे पहले आप प्लीज 10 सेकेंड्स का ब्रेक लेके और फिर चूज कीजिएगा। पाइल 1 पे टाइनी डॉग, पाइल 2 पे स्मर्फ है एंड पाइल 3 पे बेबी एलिफेंट रखा है। ओके, किया है यानी कि टाइनी डॉग चूज किया है। तो आइए देखते हैं कि उनके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं कि उनका मे मंथ कैसा जाएगा। और मैं इसमें जो है वो यूज कर रही हूँ मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स। फाइन, सबसे पहले हमारे पास आता है डेजिमिनेटिंग मून। ओके, सबसे पहले हमारे पास डेजिमिनेटिंग मून आया है। देन वी हैव फुल मून इन लिब्रा, न्यू मून इन लिब्रा, देन वी हैव योर कमिटमेंट इज फर्स्ट क्वार्टर मून। फिर हमारे पास फुल मून इक्लिप्स आ रहा है एंड वी हैव फुल मून। फाइन, कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार की नई बिगिनिंग दिखाई दे रही है आप लोगों की लाइफ में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बिगिनिंग है उधर। मैं एक मिनट कैमरा फिर से एडजस्ट कर लूँ आप लोगों के लिए इजी हो सके। आई होप नाउ इट्स लिटिल बिट बेटर। ओके, सबसे पहले तो आई विल टॉक अबाउट कि लिब्राज इसमें आपकी पाइल 1 वालों की जैसे भी इसमें आई है रीडिंग, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग, देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर यू इन मे 2021 एंड यू पीपल एंड इट कैन बी रोमांटिकनेस। कोई भी रोमांटिक लाइफ शुरू होगी आपकी, या आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ, कुछ तो नया एक्साइटिंग वेट कर रहा है आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए 2021 मई में। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी एंड सब कुछ थ्रिलिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, थ्रिलिंग होने वाला है मई 2021 में। अगर सो फार अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, मेरे को पता है कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो कुछ एक्साइटिंग तो चल नहीं रहा होगा, लेकिन पर्सनल स्पेस में बहुत कुछ चलता है हमारे। जरूरी नहीं है कि अगर हम बाहर विचर नहीं रहे हैं स्टिल वी आर पर्सनली हमारा कुछ नहीं है, बट पर्सनली भी बहुत कुछ चलता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, देयर इज गोइंग टू कम अ थ्रिल इन योर लाइफ इन मे 2021। फिर आता है हमारे पास सबसे पहले डेजिमिनेटिंग मून, कि आपको जो भी आप मे में भी आपके लिए बहुत, जैसे अभी आप कोई काम कर रहे हैं, आप एक हर एक काम को बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, बहुत अपनी जद्दोजहद लगा के अपनी पूरी कहते हैं ना पूरी अपनी 100 and 200% दे देते हैं आप 1% भी नहीं चूकते कि आपसे हार्डवर्क या किसी प्रकार का कोई आप बहुत ज्यादा काम करने वाले व्यक्तियों में से हैं। आप अगर कोई काम ठान लेते हैं करने की तो आप वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और आपका ये है कि आप मल्टीटास्क करना चाहते हैं एट द टाइम, आप मल्टीटास्किंग करते भी हैं। ठीक है, ये आपके साथ होता रहता है कि कभी बार कई बार आपका एक काम फिनिश होता नहीं है कि दूसरा तैयार हो जाता है, तो आपको वो चीज करनी पड़ती है। तो इसीलिए मे मंथ में आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ब्रेक लेंगे चीजों से। आप थोड़ा सा अपना रूटीन जो आपका चल रहा है ना सो फार, उस रूटीन से हटकर कोई चीज करने वाले हैं, ये फॉर श्योर है आप लोगों के लिए मे 2021 में। फिर हमारे पास आता है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, विच मीन्स कि आप जो भी काम करेंगे उसमें से एक विन विन सोल्यूशन आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है आजकल के टाइम में कि कोई भी प्रॉब्लम जो है आ जाती है लाइफ में सभी के, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि मे मंथ में आप इतने ज्यादा वॉरियर के रूप में बाहर आएंगे, आप बहुत अच्छा अपना जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे और बहुत इजीली आप उसमें विजयी हासिल करेंगे, बीट पर्सनल और बीट प्रोफेशनल। आप हर तरह से आप बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपकी कोई भी जो है ना आपकी
दिमाग की शक्ति कोई हरा नहीं सकता, इन द सेंस कि आपके कॉन्फिडेंस को कोई नीचे झुका नहीं सकेगा। मई 2021 में आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर आता है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। डेफिनेटली आपका, मैंने आपको पहले ही बोला था, कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही है एंड दिस इज़ फॉर श्योर। और आपकी लाइफ में एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होगा और ये नया रोमांटिक साइकिल जो है ये प्रेजेंट पार्टनर के साथ भी हो सकता है और न्यू पार्टनर के साथ भी दिखाई दे रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट जो है, बाद में आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए ये थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि कमिटमेंट जब आप किसी को देते हैं किसी भी प्रकार की, तो आपकी कमिटमेंट टेस्ट होगी। बीट पर्सनल और बीट प्रोफेशनल, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अगर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि आप किसी चीज़ को लेकर कमिटेड हैं कि आपने ये काम करना है और आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं टाइम रहते हुए, तो वो भी आपकी टेस्टिंग है। पेशेंस रखें मई 2021 में, बिकॉज पेशेंस विल बी ओनली द की टू योर सक्सेस। विन विन आउटकम आपकी पेशेंस से ही आएगा। अगर इम्पेशेंट होंगे तो 2021 में जो है वो आपके लिए थोड़ा ट्रेजिक हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कंक्लूजन्स भी बहुत ज़्यादा आपके मतलब रीच में है। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशंस नहीं मिल सकते आपको। विन विन आउटकम क्यों आया है? इसीलिए आया है कि अगर एक प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो भी जाएगी, और इतनी जल्दी कि यू विल इवन नॉट रियलाइज ऑल्सो। फिर आता है सरेंडर टू द डिवाइन। खुद कुछ क्रिएट करने की, ये नहीं करना है कि आपको पता है कि अब इस समय ऐसा है कि आप, हो सकता है आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह लगा भी हुआ है। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ कि सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में 2021 में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अब पॉसिबल नहीं हो, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ करने की कोशिश करें, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ। कई बार होता है कि हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं बाय डेस्टिनी और हमें वो चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि हम नहीं करते हैं, ये हमारी ह्यूमन नेचर है। तो मई 2021 में आप लोगों को रोमांटिक मतलब साइकिल एक बहुत ही अच्छा शुरू होगा, जिसमें आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी खुशनुमा दिखाई दे रही है। आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, कोई भी समस्या आएगी बहुत अच्छे तरीके से हल होगी। और कोशिश करनी है कि अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ पे भी देना ज़रूरी है। ठीक है, हेल्थ इज ऑल्सो गोइंग टू बी लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट फैक्टर 2021 मई में। फाइन पाइल 1, आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि क्या रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए। तो आइए अब पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। सो ये है पाइल 2, जिन्होंने भी ये स्मर्फ टॉय चूज करा है। फाइन, तो लेट्स सी कि उनके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं कि मई 2021 उनके लिए कैसा जाएगा। मैं इसमें मोनोलॉजी और ऑरेकल कार्ड्स यूज कर रही हूँ। फाइन, सबसे पहले हमारे पास आता है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओ सॉरी, फुल मून इन एरीज आ रहा है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास वेनिंग मून, देन वी हैव फुल मून इन स्कॉर्पियो। फिर हमारे पास आता है वैक्सिंग मून, फुल मून इन सेजिटेरियस एंड न्यू मून इन एरीज। सो ये कार्ड्स आप लोगों के आए हैं। सबसे पहले आपके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपको इट्स नॉट गोइंग टू बी बहुत बड़ा कोई ह्यूज लेवल पे चीज़ नहीं होगी आप लोगों के साथ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर सो फार आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे तो उसका जो क्लाइमैक्स है, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एरीज हैं आप लोग। आई कैन सी समवन इज रीचिंग टू यू विद सोल्यूशन ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ, जो बहुत क्रिटिकली आपकी लाइफ में इफेक्ट डाल रही हैं, आपकी लाइफ को बहुत इफेक्टिव, मतलब कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम दे रही हैं, तो उसका कंक्लूजन, उसका क्लाइमैक्स पता चल रहा है हमें कि अब ये चीज़ होने वाली है। ये चीज़ कथित मतलब ये चीज़ फॉर श्योर है ही है कि ये चीज़ होगी। इस तरीके का आपकी लाइफ में जो है वो पता चलेगा आपको। फाइन, फिर आता है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपकी लाइफ में आई कैन सी नेगेटिविटी अ लॉट गोइंग ऑन, बहुत सारी नेगेटिविटी मई 2021 में। आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स के उसमें आपका दिमाग जो है वो जूझने लगेगा। आपको छोटी छोटी चीज़ों में चिड़चिड़ाहट महसूस होगी, आपका एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, आप थोड़े से टेम्परामेंट अपना कंट्रोल कीजिएगा। टेम्परामेंट आपका शॉर्ट हो सकता है, जिस वजह से आपके आसपास जो है अग्रेसिवनेस की वजह से, या आप कह लीजिए कि थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली वर्क नहीं करेंगी। और ऐसा भी है काफ़ी हद तक कि आपको रिलीज करने की ज़रूरत होगी अपना जितना भी एंगर है, यू नीड टू रिलीज, बिकॉज अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस विच इज टेलिंग कि आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे फायरी एलिमेंट्स जो हैं
वो निकल के आएंगे। और आग ऐसी है कि आग जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और आग जो है बहुत ज़्यादा लोगों को हाथ भी जलाती है, और आग ना लोगों के। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, गुस्से वाले बन सकते हैं मई 2021 में। तो उस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मुझे मंगल दिख रहा है आपके उसमें, भारी आ रहा है मंगल आपके लिए मई 2021 का, तो आपके लिए ऐसा भी है कि आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड आपको थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है। प्लीज मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा जितना हो सके, एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बिकॉज आई कैन सी कि आपको रिलीज करने की जरूरत है बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ से। तो उसके लिए यू नीड टू फिट योर हेल्थ, योर माइंड वेरी वेरी वेल। आपको अपने माइंड को और अपनी हेल्थ को फिट करना पड़ेगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। दिस इज अगेन कंट्रोल्ड बाय मार्स। तो कहीं ना कहीं मंगल का बहुत लेन देन है आप लोगों के साथ अगले महीने। तो आपको जितनी नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि इंसान अगर इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आएगा उसको बेमतलब के, या किसी पे क्रोध होगा उसको, या फिर अगर वो इंसान जो है किसी के साथ लड़ाई, क्योंकि फाइटिंग भी हो जाती है जब आप क्रोध में होते हो। जब आप क्रोध में होते हो आपकी सोचने समझने की हर शक्ति जो है वो खराब हो जाती है। तो आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है तब अपने आप से, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिविटी अपनी बॉडी में एनर्जी मेंटेन करके रखें। बिकॉज आई कैन सी कि आपको मोमेंटम लॉस्ट होता हुआ आई कैन सी। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम आपका अच्छा बन जाएगा, विच मीन्स कि आप बैलेंस करने लग जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला कि आपकी मेडिटेशन एंड योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मई 2021, बिकॉज काफी हद तक का आपका बिहेवियर जो है वो कैसा होने वाला है, आई हैव टोल्ड यू। बट आपकी लाइफ में एक एनर्जी बैलेंस भी चल रहा है। आपकी लाइफ में आपके एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। आपकी लाइफ में आपका मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज बोथ आर बैलेंसिंग इन योर लाइफ। एंड आपके लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें बैलेंस के साथ चलेंगी। आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, चीजें बैलेंस्ड ही हैं, गुड मोमेंटम में है, चीजें अच्छी चल रही हैं चीजें। लेकिन क्या बात है, सिर्फ आपका नजरिया जो है वो मई 2021 में चीजों को जो है वो मुश्किल कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर आता है लुक एट द बिगर पिक्चर। डेफिनेटली सेजिटेरियस, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत सारे नोबल डीड्स करना चाहोगे, आप बहुत सारे धार्मिक प्रकार के काम करना चाहोगे, ठीक है, और वो धार्मिक काम आपको करने भी चाहिए। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप के लिए एंजल्स ने यही कहा है कि मई 2021 में आप बिगर पिक्चर देखेंगे। लेकिन कब देखेंगे? जब मई के आखिरी 15 दिन रह जाएंगे, तब आपके दिमाग में आएगा कि बिगर पिक्चर तो देखनी चाहिए मुझे। और आप प्लीज एक्शन जरूर लीजिएगा चीजों को लेके, लेकिन इतना क्विक एक्शन मत लीजिएगा कि आपको पछताना पड़े। बिकॉज आपकी जो शॉर्ट टेम्परनेस है, एग्रेसिवनेस है, बोल्डनेस है, बेबाक बोलते हैं आप चीजों को लेके, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आपको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचता है आपके बारे में। ये मई मंथ में आप चीजों को देख के थोड़ा जो भी एक्शन लेंगे, आपको अपनी नेगेटिविटी से रिलेटेड, अपने एंगर से रिलेटेड, यू हैव टू टेक एक्शन। अदर देन दैट किसी चीज के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, और आपको नहीं लेना है, और आप लेंगे भी नहीं। इस प्रकार के एनर्जीज आपको सराउंड कर रही है मई 2021 में। तो आप थोड़ा सा बच के रहिएगा इससे, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ पाइल 2। बाकी लक इज ऑन योर साइड, तभी तो आपको मोमेंटम जो है, बैलेंस जो है, बाकी सारी एनर्जीज का, बाकी सारे प्रोस्पेक्ट्स का लाइफ में अच्छा जा रहा है, लक आपकी तरफ है। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, आप समझो कि आपकी सिर्फ जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उस टाइम मंगल का प्रभाव आप लोगों पे है मई 2021 में, या मंगल पे दृष्टि किसी उसकी पड़ रही है, मंगल की दृष्टि किसी उसके आपके ग्रह पे पड़ रही है, ऐसे ग्रह पे जो आपके व्यक्तित्व पे, जो आपके फर्स्ट हाउस को प्रॉब्लम में डाल देता है, तो उस चीज से बच के रहिएगा, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आइए पाइल 3 की रीडिंग देखते हैं। ये है पाइल 3 जिन्होंने ये बेबी एलिफेंट चूज करा है। तो आइए देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या कहती है। पाइल 3 का मई मंथ कैसा जाएगा, मेन प्रेडिक्शंस कैसी हैं पाइल 3 की, और मैं इसमें मोनोलॉजी और ओरेकल कार्ड्स यूज कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आया है हमारे पास फिक्स्ड मून। फिक्स्ड मून आया है सबसे पहले हमारे पास। देन वी हैव फुल मून इन वर्गो। फिर आता है न्यू मून इन एक्वेरियंस। फिर आता है फुल मून इन पाइसेस, न्यू मून इक्लिप्स एंड फुल मून इन कैंसर। फुल मून बहुत आ रहे हैं। देयर इज समथिंग गोइंग टू बी हैपन।
डेफिनेटली कुछ तो होने वाला है और वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है पाइल 3 आप लोगों की लाइफ में, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। मुझे खुशी हो रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं अब कि आपकी लाइफ को वो एक नए फेज, एक नई लेवल पे लेके जाएंगी, जो बहुत ही अच्छा है, ना कि सिर्फ मेंटली बल्कि स्पिरिचुअली भी, नॉट फिजिकली बट स्पिरिचुअली ऑल्सो। तो सबसे पहले तो फिक्स्ड मून आया है आपके पास, विच मीन्स कि आपको अपना विजन होल्ड करना है। आप ऑब्वियसली आप फ्लिप नहीं कर सकते ऑल द टाइम, आप ऑब्वियसली आप स्विच नहीं कर सकते हर वक्त। अगर आपकी सोच किसी चीज को लेके ये है तो उस चीज पे स्टक रहो, सॉरी, आपको स्टक रहने की जरूरत है उस चीज पे। अगर आप अपनी सोच इन्फ्लुएंस बार बार होते रहोगे आप चीजों से, या आप, क्योंकि आपका मई 2021 में काफी हद तक ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप लोग स्विच कर सकते हो एक चीज से दूसरी। आपकी जो विजन है, आपका वो विजन क्लियरिटी मांग रहा है आपसे। यू नीड टू क्लियर योर सेल्फ कि व्हाट विजन आर यू होल्डिंग। फाइन। फिर आता है फुल मून इन वर्गो, विच मीन्स कि अपने आप में विश्वास रखो। आई कैन सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू पीपल। ऐसा क्यों है आई डोंट नो, बट आपकी अगर मैं बात करूं कि एंजल्स आपके लिए बहुत ब्राइटनेस लेके आ रही है मई 2021 में, और आपके कार्ड्स में भी दिखाई दे रहा है कि आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि आप में जो भी क्वालिटीज हैं वो बाकियों से बेहतर है। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करो, बट यू आर मच मच बेटर देन एवरीवन ऑन दिस अर्थ। इस चीज का आपको असर होना चाहिए। ये चीज का आपको असर बिल्कुल नहीं है तो ये चीज सोचने की जरूरत है कि क्यों असर नहीं हो रहा है आप लोगों पे। ये मई 2021 में आपके लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट है एक किस्म का। फिर आता है न्यू मून इन एक्वेरियस। चंचल तो आप नो डाउट होंगे ही होंगे। एक्वेरियंस का आया है न्यू मून, तो यू आर चंचल। आपका एक मन कुछ कहता है तो एक मन कुछ कहता है। मई 2021 में ऐसा ही होगा। आप सिचुएशन में बहुत सारा प्यार चाहते हो लेकिन आप ला नहीं पा रहे हो सिचुएशन में प्यार। कहीं ना कहीं अगला बंदा या बंदी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या आप किसी सिचुएशन को गलत वे में देख रहे हैं। वो चीज आपको समझने की जरूरत है। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आपके साथ वर्क हो रहा है, मतलब पॉजिटिवली आपके हित में जा रही है या आपके हित में जा रही है, आपको क्या उसमें पॉजिटिवली प्यार लेके आना है, सिचुएशन को अच्छा बनाना है। अगर आप सिचुएशन के डीमेरिट से गिनेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम साबित हो जाएगी। ठीक है। एंड फिर आता है हमारे पास फुल मून इन पाइसेस, विच मीन्स कि बैलेंस इज देयर। आपकी सारी एनर्जीज, आपके आसपास की सारी चीजों में बैलेंस है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपके दिमाग में और आपकी फिजिकलिटी में बहुत बैलेंस होगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी आपकी मई 2021 में। फाइन। फिर आपकी लाइफ में एक बहुत 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 ज्यादा पावरफुल चेंज आ रहा है। वो चेंज जो आपने सोचा नहीं है लेकिन वो आ रहा है। अल्टीमेटली द चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ, और चेंज के साथ एडजस्ट करने में हर किसी को प्रॉब्लम होती है। एंड मई 2021 में कुछ ऐसे घटित एक्शंस होंगे आपके साथ जिसमें आप लोगों को डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम, कि आप किस तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, ये किस चीजें से किस बहुत सारे मिंगल होंगे इमोशंस आपकी लाइफ में मई 2021 में। आप ऑलरेडी बहुत इमोशनल हैं बिकॉज एक्वेरियंस आया है, न्यू मून इन एक्वेरियंस। यू विल बी वेरी रोमांटिक इन योर इनर साइड। आप बहुत ज्यादा रोमांटिक हो। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आप अपने वो रोमांटिक साइड दिखा सको अपने पार्टनर को, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है। एंड पावरफुल चेंज आपको आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा पावरफुल चेंज दिखाई दे रहा है, विच इज वेरी गुड इन मई 2021। और कोई पर्सनल इशू है जो आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो सो फार अगर कोई डिवोर्स चाहता है, सो फार कोई सेपरेशन चाहता है, सो फार कोई आप चाहते हो कि आपका मैरिज प्रॉपर सेटल्ड हो जाए, कोई इश्यूज ना रहे, सब कुछ अच्छा जाए, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मई 2021 में बहुत ही अच्छी संभावनाएं बन रही हैं कि आपको कोई पर्सनल इशू बहुत अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगी, अंततः आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगी। लेट्स सी फॉर पाइल 3 May 2021 predictions. Let's see. Okay. Step out of your comfort zone. Not known. Very much important. अगर आप हर चीज में अपने कंफर्ट जोन में घुसेंगे तो प्रॉब्लम होगी, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर टारगेट। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा मई 2021 में, बिकॉज कंफर्ट जोन में रहकर सब कुछ तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है आप लोगों को। फाइन।
तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है। एंड प्लीज अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में क्लैरिटी लेके आए, ताकि लोगों को लगे कि वाकई हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारे भाई बहन बहुत क्लियर हैं चीजों को लेके, हमारे फ्रेंड्स का बहुत अच्छा शार्प माइंडेड ब्रेन है, उसको आप शो करें सबको। नाउ इट्स अ शो टाइम। फाइन। आई होप पाइल 3 की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं एंजल्स से यही दुआ करूंगी कि आप लोगों की लाइफ में खुशहाली बरकरार रहे और ये कोरोना का जो हमारे ऊपर कहर टूट पड़ा है फिर से, वो फिर से ठीक हो जाए। और एंजल से मैं यही दुआ मांगती हूँ।